साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर। तो आज इस वीडियो में समझेंगे बाजार आज दिन भर किस प्रकार से ट्रेड किया और आने वाला कल क्या संभावना है, क्या रेंज हो सकता है। बाजार में कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है या नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पर वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप रेंज समझ में आए कि आज दिन भर क्या हुआ और आगे क्या संभव है, क्या संभावना है। यह एनालिसिस कैंडलस्टिक में जो दिखता है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस के आधार पर जो लंबे समय का है उसे शेयर करता हूँ। तो आज जो दिन भर हुआ, जैसा पिछले वीडियो में बताया गया था, कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। बाजार हल्का नीचे हल्का ऊपर, पर प्रीमियम स्पीड में किसी को भी नहीं मिल रहा है, ना पुट वाले को ना कॉल वाले को। दोनों का प्रीमियम गल रहा है यदि आउट ऑफ द मनी में आप काम कर रहे हैं तो। इसलिए डेली ट्रेडर का तो मिला जुला एवरेज लॉस ही हो रहा है, नीचे ही पूंजी जा रहा है। और यदि आप लंबे समय के लिए शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए अच्छा है। कम से कम क्वांटिटी तो आपका बरकरार है और उसमें आज गिरावट है तो कल तेजी भी है। लेकिन यदि आप इंडेक्स में काम करते हैं तो हफ्ते दिन में आपका पूंजी लगभग जो प्रीमियम है ख़त्म हो जाता है। बन गया तो बहुत अच्छा, लेकिन ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी वाले का पैसा तो बन नहीं पाता है। और एट द मनी में काम करने में पूंजी इतना लग रहा है कि छोटे ट्रेडर उसमें सकते ही नहीं है उतना इन्वेस्ट करना। और कॉल लीजिए या पुट लीजिए, जब बाजार स्लो मूवमेंट होता है तो दोनों में प्रीमियम का लॉस होता है, दोनों का लॉस होता है। वो पैसा सेलर को जाता है जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करते हैं अपना हिसाब से। तो इन सब से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आइए अब समझते हैं कि कल के लिए क्या संभावना है। यदि किसी प्रकार का अनहोनी न्यूज जो युद्ध से रिलेटेड चल रहा है या फिर और कुछ आता है तो डाटा चेंज भी हो सकता है। और यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो अभी जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है इसमें नीचे का जो सपोर्ट है 23,800 और ऊपर के लिए 24,500, इस बीच में ही निफ्टी ज़्यादा चांस है कि आगे हफ्ता तक ट्रेड करे जब तक कि मंथली एक्सपायरी ना खत्म हो जाए। मंथली एक्सपायरी के दिन या उसके बाद ही एक ट्रेंड दिखेगा। बाजार हो सकता है कि उसको फॉलो करे अनटिल जब तक कि किसी भी प्रकार का बड़ा न्यूज ना हो जो युद्ध से रिलेटेड या और भी कुछ जीडीपी और भी बहुत तरह का आंकड़ा आता है। वे सब अभी रिजल्ट सेशन है इसलिए बहुत ज़्यादा गिरावट भी आपको नहीं दिखेगा। किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो बाजार ऊपर चला जाएगा, किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा जिसका वेटेज है थोड़ा ज़्यादा है यदि निफ्टी में या बैंक निफ्टी जो भी है तो नीचे आ जाएगा। तो ये अभी फेज चलते रहेगा। इसी प्रकार से बॉटम जो बनना है बन करके बाजार फिर न्यू हाई की ओर धीरे धीरे, हो सकता है कि कुछ लंबा समय ले 6 महीना साल भर ऊपर की ओर जाने लगेगा। हो सकता है कि इसी साल आपको न्यू हाई दिख जाए, ऐसा भी संभव है। तो आइए कल के लिए क्या रेंज हो सकता है इसे समझते हैं। तो कल के लिए निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट लेगा 24,080 और उससे नीचे गया तो 24,000 बड़ा सपोर्ट है। उसको तोड़ता है तो फिर 23,800 को टेस्ट कर सकता है। यदि ऊपर की ओर जाता है तो पहला रुकावट आज का जो हाई है लगभग में 24,300 से 310-20 और उससे यदि ऊपर गया तो 24,480 बड़ा रुकावट है, उस जगह प्रॉफिट बुकिंग भी संभव है। आइए कम समय में बैंक निफ्टी को समझ लें। बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट है 56,000 और बड़ा सपोर्ट का काम करेगा 55,500। उससे नीचे गया तो फिर गिरावट और गहरा सकता है। और यदि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाता है तो पहला जो रुकावट रहेगा 56,800 और बड़ा रुकावट
57,000। उससे ऊपर जाने पर और भी तेज़ी हो सकता है। पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए, पर मैं तो हमेशा, यदि आप छोटे रिटेल ट्रेडर हैं तो बोलता हूँ ट्रेड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में पैसा ज़्यादातर आपका डीके होता है, आपका पॉइंट डीके होता है, आपका जो है स्टॉक प्राइस डीके होता है, इसलिए उससे बचे। धन्यवाद।